नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप किस जगह से न्यूज़ देख रहे हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताएं। केंद्र सरकार ने दरभंगा के सोबन में एम्स के निर्माण को दी मंजूरी। राज्य सरकार से इसके लिए भूमि देने का किया अनुरोध। राजद के MLC सुनील कुमार सिंह विधान परिषद से बर्खास्त आचार समिति की अनुशंसा पर हुई कार्यवाही और विधानमंडल के मानसून सत्र का कल हुआ समापन। इस सत्र के दौरान पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक समेत अन्य विधेयक पारित किए गए। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र ने सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इसी दिन सेना ने 1999 में युद्ध के बाद कारगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल द्रास में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की यह महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें यह बताता है कि देश के लिए यह दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है, लेकिन यह आतंकवाद और छद्म युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने देश की रक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करती रहेगी। इधर कारगिल दिवस के अवसर पर कल संसद के दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कारगिल विजय दिवस की श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान स्थित शहीद एक कारगिल स्मृति स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में पटना के राजकीय जिलाधिकारी और सेना के अधिकारियों की ओर से अमर शहीदों को सलामी दी गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पटना साइंस कॉलेज में फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय पटना के निदेशक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य के MLC सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद से कल बर्खास्त कर दिया गया। विधान परिषद की आचार्य समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है। समिति के अध्यक्ष रामवचन राय ने सुनील कुमार सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनि मत से पारित हुआ। बाद में श्री मोदी ने कहा कि आज उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इधर आचार समिति ने राष्ट्रीय जनता दल के ही मोहम्मद कारी साहेब के खिलाफ भी कार्यवाही की आलोचना की थी। हालांकि समिति के समक्ष माफ़ी मांगने पर उन्हें अगले सत्र में केवल 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। दरभंगा में एम्स निर्माण का कार्य जल्दी ही शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोबन एकमी बाईपास के पास प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने उक्त भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जल्द ही भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया है। इधर राज्यसभा सांसद संजय झा ने जानकारी देते हुए कहा कि एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार जल्द ही 150 एकड़ से अधिक भूमि केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने संसाधनों से उक्त स्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने के साथ ही आवागमन के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया है। 5 दिनों के इस सत्र के दौरान 7 विधेयक पारित किए गए। प्रश्न पत्र लीक
रोकने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संबंधित विधेयक भी पारित किया गया। अपने समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सत्र के संचालन में सहयोग के लिए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री यादव ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 1109 प्रश्न सदस्यों से प्राप्त हुए, उसमें से 870 प्रश्न की स्वीकृति किए गए। इसके अलावा 106 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 8 को सदन में वक्तव्य के लिए रखा गया। वहीं परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र के संचालन में सहयोग के लिए दोनों पक्षों के सदस्यों के प्रति आभार जताया। सभापति ने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों से 440 प्रश्न हुए, इसमें 412 को स्वीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि सदस्यों से प्राप्त 63 ध्यानाकर्षण में से 34 को स्वीकृत किया गया। भाजपा डॉक्टर ने दिलीप जायसवाल को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह जानकारी दी। डॉक्टर जायसवाल सम्राट चौधरी का स्थान लेंगे, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल वर्तमान में राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले डॉक्टर जायसवाल पिछले 2 दशक से सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं और तीसरी बार बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूत सरकार बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। इधर डॉक्टर दिलीप जायसवाल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रभात झा मूल रूप से सीता जिले के कोरियाई गांव के रहने वाले थे। उनके निधन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राज्य सरकार ने कहा कि सोन नहर प्रणाली के तहत नहर में सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध होगा। विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कल कहा कि बाढ़ सागर परियोजना और रिहंद परियोजना के जलाशयों में बिहार को पानी मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत हुई है। राज्य सरकार ने 2 पदाधिकारियों की वही ड्यूटी लगाई है। वहीं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसमें किसानों को पटवन की सुविधा मिलेगी। पूर्णिया के डाक बंगला चौक पर स्थित एक प्रसिद्ध कंपनी के आभूषण दुकान से हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने आभूषण दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों पर हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां कमज़ोर बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के भागों में कुछ स्थान पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि का अनुमान है। विभाग ने 30 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जिलों के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत। 207 इस बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नीति आयोग ने बताया कि शासी परिषद की बैठक का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों की जनसंख्या के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शासन और सहयोग की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में
राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा भी होगी। नीति आयोग ने बताया कि भारत विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य भागीदारों में मुख्यमंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री तथा विशेष आमंत्रित सदस्य तथा नीति आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष शामिल हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अररिया व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी रवि आलम उर्फ रऊफ आलम के आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। और शेखपुरा पुलिस ने शेखपुरा सराय थाना क्षेत्र से भेड़िया पुल के पास जांच के दौरान एक वाहन से 118 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।